अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो हमारी सेकंड कोविड सर्च शुरू हुई है उसमें मार्च 1 ऑनवर्ड्स हमारे 3096 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं अगेंस्ट दी रैट और आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो हमने यहाँ पर की है जो काफ़ी स्केल्ड अप है। उसमें से 2286 रिकवर हो चुके हैं और कल तक हमारे 767 एक्टिव केसेस जो है। अभी पॉजिटिविटी रेट हमारी सिंस मार्च 1 4.60 है, रिकवरी रेट अराउंड 75% है और हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.06% है। मार्च 1 से लेकर अब तक 32% जो है दे हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइव्स। वैक्सीनेशन में डिस्ट्रिक्ट रामबन हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। ओवरऑल जम्मू डिवीज़न में 45 ईयर्स अबव वाली कैटेगरी में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमने कोई 78% से ज़्यादा लोगों की जो है वैक्सीनेशन जो फर्स्ट टाइम डोजेज़ हैं वो एडमिनिस्टर किए हैं। अभी वी हैव हिट अ सैचुरेशन पॉइंट। पिछले एक महीने में हमने घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगाई है, हाउस टू हाउस सर्चेस कंडक्ट किए हैं। इनफैक्ट बहुत जगहों पर हमने अपने सब सेंटर्स बंद करके जो है अपनी हेल्थ केयर वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया है ताकि हम जो हाईली रेजिस्टेंट कैटेगरी है या जिन लोगों को अपने खदशात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से उनको मोटिवेट करके हम वैक्सीन लगाएं। तो उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट एवरीबडी इन द 45 ईयर्स एंड अबव कैटेगरी। और हमारी 18 और 44 जो कैटेगरी जो है उसमें हमारी रजिस्ट्रेशंस ज़ोरों शोर से चल रही हैं। लोग कोविन एप्लीकेशन पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमने काफ़ी कैटेगरीज़ में सेकेंड डोजेस जो है वो एडमिनिस्टर कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जिन भी लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है और जिनकी 84 डेज कंप्लीट हो गए हैं और उनका 13th वीक शुरू हो जाएगा तो दे विल बी एबल टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। तो हमारा फोकस अब जो है वो सेकेंड डोज वैक्सीनेशंस पर होगा और प्लस जब भी गवर्नमेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट में 1844 ईयर्स की विंडो को खोल देगा तो वी विल बी एबल टू स्केल अप वैक्सीनेशन फर्दर। अभी कल ही हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टेटस रिव्यू किया है और 90% हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फिल्ड अप हैं। टोटल हमारे 702 हैं। हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ और उसके वो 750 LPM की 2 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट हम इमीडिएटली चालू कर देंगे जिसकी वजह से हमारा जो ट्रॉमा सेंटर में जो इस वक्त कोविड केयर सेंटर है वहाँ 25 बेडेड कैपेसिटी है। एक तो उसको कंसिस्टेंट एंड रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई होगी और उसके अलावा जो हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है जो हमारे रूटीन वार्ड्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि इराक के अंडर JTFRP जो उनका प्रोजेक्ट है विच इज़ द वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट दैट इज़ जम्मू तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसमें हमारे 2 और जो है 300 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सैंक्शन हुए हैं। उसमें व्हाटएवर फॉर्मेलिटीज़ हमारे लेवल से होनी थी वो हमने कर दी है और बहुत जल्द उन दोनों ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पे CHC बानीहाल और इमरजेंसी हॉस्पिटल डोडा पे काम शुरू हो जाएगा। हमने CHC गूल का भी एक 300 LPM का प्रपोजल उसका एस्टिमेट बना के हायर अथॉरिटीज़ को भेजा है और हमें उम्मीद है कि वो भी सैंक्शन हो जाएगा। इस 1500 LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के लिए आया है, हमारा 1000 LPM का PM केयर्स फंड में भी एक एडिशनल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन हुआ है और दैट विल केटर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब इसकी एक्सपेंशन होगी। अभी जैसा कि आपको पता है ट्रॉमा सेंटर हमारा ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, वो 40 बेडेड ट्रॉमा सेंटर है। हमारा 10 बेडेड आई केयर हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद हमारे एक्सपेंशन प्लान्स को लेके वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन ऑक्सीजन सो फार एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन इज कंसर्न। पॉजिटिव केसेस में पिछले 10-12 दिन से हमारे केसेस रेगुलरली कम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना कर्फ्यू in district Ramban, for which I would like to
कंग्रेचुलेट आवर सिस्टर कंसर्न दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा हमारे मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया। मैंने खुद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे एरियाज़ को मैंने ट्रैवल किया। आई वेंट टू गूल, आई वेंट टू राजगढ़, मैं उखरल, पोगल, बानिहाल रेगुलरली गया, बटोत भी गया, और जगह जगह मैंने देखा कि लोगों ने जो अपनी दुकानें और अपनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद रखा। लोगों का भी बहुत साथ रहा है कोरोना कर्फ्यू की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, जिसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू अचीव डिज़ायरेबल रिजल्ट्स, और हमारी पॉजिटिविटी जो है वो कम हुई है, पॉजिटिव केसेस में डिप आया है। इनिशियली इन द मंथ ऑफ मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट रामबन वाज परहैप्स द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसके केसेस बढ़ रहे थे, बट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलर्स। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में हमारा NH44 बंद नहीं रहता है, और NH44 में हमारी गाड़ियों की मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती है, उनका फिजिकल मिंगलिंग भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर ढाबे पे कहीं बैठ गए, कहीं रात को रुक गए, सो दैट इज़ अ कंसिस्टेंट थ्रेट। NH44 को हम बंद नहीं कर सकते, इट इज़ द रेगुलर लाइफ लाइन ऑफ द UT ऑफ JNK। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे केसेस बढ़े थे, बट एज आई सेड एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रिक्ट माइक्रो मॉनिटरिंग की वजह से वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल the spread and bring down cases now. 31 मई से हमारा पार्शल अनलॉकिंग का फेज़ शुरू हुआ है, जिसमें हमने दुकानों को 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है, और हम एक ऑड इवन प्लान पे चल रहे हैं, लेफ्ट राइट प्लान पे चल रहे हैं। देर आर सर्टन शॉप्स जो एक दिन खुलेंगी, एक ग्रुप में खुलेंगी, एंड देर आर सर्टन शॉप्स विच विल ओपन ऑन द नेक्स्ट डे ऑन एन अल्टरनेट बेसिस। उसके अलावा हमारा कोरोना कर्फ्यू रात का जारी है, शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक देर इज़ नाइट कर्फ्यू, एंड देर इज़ अ वीकेंड कर्फ्यू ऑल्सो फ्रॉम फ्राइडे 8 PM in the night till 7 AM Monday. We will have a complete corona curfew where no business establishment will be allowed to function and operate except essential services, जैसे आपकी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, मिल्क डेयरी आइटम्स हैं, वो हम 7 से 10 का विंडो देते हैं, बट दिस विल कंटिन्यू। सो वी हैव एन इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस which will bring down further the positivity rate and the number of positive cases in the district. We have done admirably well so far as the COVID management and mitigation is concerned on that front. रामबन में जैसा कि आपको पता है, we have designated trauma center as the COVID care center level 2, and it has done again an absolutely fantastic job in recovery of COVID patients. I spoke to the medical superintendent yesterday night. We speak on a regular basis. In fact, the concerned publicity unit submits us a detailed report in the evening, telling us exactly the number of patients who have been admitted, the number of patients who have recovered, the number of patients which have been referred. Last night the update is कि 95 हमारे ऐसे कोविड पॉजिटिव केसेस थे जिनकी मॉडरेट टू सिवियर जो सिम्प्टोमेटिक केसेस थे, एंड दे वर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, एंड आउट ऑफ 95 barring 5 and barring a few referrals, everybody has recovered. 5 people have died in a level 2 hospital. We are not a tertiary hospital. We don't have the consistent supply of high flow oxygen or tertiary care which is required. So against 95 patients admitted, only 5 people have died, out of which 2 people have died on way to referral hospitals in Jammu. So this is one thing that I wanted to give credit to the district hospital for. The second that you asked is कि इसके अलावा हमारे कहाँ लेवल 2 के सेंटर्स हैं। हमारा बानिहाल में हमने जो है एक हमारा मेपुल JKTDC का एक गेस्ट हाउस है, वी हैव डेजिग्नेटेड इट एज लेवल 2। वहाँ पर भी इन ए फेज वाइज मैनर कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए, रिकवर होके चले गए। उसके अलावा हमने एक प्राइवेट नर्सिंग होम वहाँ पर है, खांडे नर्सिंग होम, दैट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिफाइड by the district disaster management authority as a covid care center. हमारा एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उखरल में था, जहाँ पर हमारे 14 पेशेंट्स एडमिटेड रहे जो बाहर के बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, बट वर्किंग आउटसाइड। दे हैड कम, दे टेस्टेड पॉजिटिव, ऑल द 14 पीपल वर क्वारंटीन देयर एंड ऑल 14 रिकवर्ड। उसके अलावा हमारा CHC बटोत है, जहाँ पर हमारा
जो लेवल 2 का कोविड केयर सेंटर है। इन लेवल 3 we have a bed capacity of 450 at different places. Like for example, ITI Ghoul has been designated as a level 3 COVID care center. Dharmund में हमारा level 3 COVID care center with a bed capacity of 365. Recently, as you know, we have added another 715 beds at panchayat level, 5-bedded panchayat level COVID care centers. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि हमारी जो JNK मेडिकल सप्लाईज की जो शिपमेंट है वो आ रही है, और माइनस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड ग्लूकोमीटर्स, ऑल अदर सप्लाईज हैव बीन रिसीव्ड एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू दी कंसर्न पंचायत्स, जिनकी मैनेजिंग कमेटी हमारे तहसीलदार सेट करते हैं और जिनकी BDOs नोडल ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा जो सप्लाईज हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ने लेनी है, दोज आर एक्सपेक्टेड ईदर टुडे और टुमारो। In the next 2 days, these panchayat level COVID care centers are already functional. But I would like to, through the medium of your media, मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हमने आपके लिए क्रिएट की हैं उन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। हमारे गाँव में, पंचायतों में सबों के पास एडिशनल वॉशरूम की या एडिशनल रूम की फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये पंचायत कोविड केयर सेंटर्स इसीलिए क्रिएट किए गए हैं कि जब आपकी रैट टेस्टिंग हो, आप पॉजिटिव डिक्लेयर हो, आप सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में बाथरूम की, एडिशनल बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, एक अलग से रूम नहीं है, तो आप इन सेंटर्स में फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। इन सेंटर्स में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेथलेसनेस की शिकायत है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑल्सो अवेलेबल। और वहाँ पर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को असाइन किए गए हैं ये पंचायत सेंटर्स, एंड दे विल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर इज अ स्पीडी रिकवरी। फ्रॉम द फिगर्स अवेलेबल आप देखेंगे कि हमारा रिकवरी रेट बहुत इम्प्रूव हुआ है। मई के महीने में हमारी रिकवरी रेट पॉजिटिविटी की वजह से थोड़ी सी कम हुई थी, बट in the last 4-5 days there been a number of recoveries which has improved our recovery rate. तो मैं फिर एक मर्तबा उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन कोविड केयर फैसिलिटीज़ की जो सर्विसेज हैं, इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। गवर्नमेंट इज़ एट देयर बैक एंड कॉल, और वो हर किस्म की हेल्प उनको एक्सटेंड करेगा ताकि उनकी सेल्फ आइसोलेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो। उन्हें वहाँ पर कोविड किट, जो कोविड मैनेजमेंट किट होगी जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर होगा, दवाइयाँ होंगी, गाइडलाइंस होंगी, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग जो रैट टेस्टिंग के लिए वॉलंटियर करेंगे या अग्रेसिव टेस्टिंग में आके खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलेंगे, तो वो इन सर्विसेज को, इन कोविड फैसिलिटी सेंटर्स को, जो कोविड केयर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, इनकी सर्विसेज को अवेल करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारी ऐसी पंचायत है जो रिमोट एरियाज़ में हैं, और इसमें SDM उखराल ने हमें एक प्रपोजल भी भेजा था दैट ही वांटेड कि इन पंचायतों में उन जगहों पर कोविड केयर सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाए जो थोड़े रोड के करीब हो। वी हैव एंडोर्स्ड हिज रिकमेंडेशन एंड गिवन हिम द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इन कोविड केयर सेंटर्स को नियरर टू द रोड एस्टैब्लिश करें। उसके अलावा हायर अथॉरिटीज़ की भी डायरेक्शंस हैं, और SDRF में हमने एक प्रोविज़न रखा है कि खुदा न ख्वास्ता देयर इज़ एन इमरजेंसी एंड ए पेशेंट डेवलप्स severe symptomatic वो हो जाता है, he complains of say breathlessness, high fever, so we have an ambulance system in place। हम उसको immediately अपने level 2 trauma center में shift कर सकते हैं। In case he requires advanced treatment, we can even refer him to the tertiary care hospitals। One big good news as compared to last month was कि पिछले महीने में ऑक्सीजन की सप्लाईज जो थी उनके बारे में ह्यूज चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, बट राइट नाउ बहुत सारे हमारे जो टेरिशरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो कमीशन हो चुके हैं, और ऑक्सीजन की कमोपेश कोई कमी नहीं है। बेड कैपेसिटी हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी है, टेरिशरी सेक्टर में भी बड़ी है, और रेफरेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, टचवुड हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो 3096 केसेस निकले हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम हमने पेशेंट्स को रेफर किया है। वी कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव बीन रेफर्ड टू दीज कोविड केयर सेंटर्स इन द टेरिशरी केयर। सो उस हिसाब से हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म इन प्लेस है टू टैकल टू इमरजेंसीज। पिछले महीने हमारा
फुल लॉकडाउन रहा, फुल कोरोना कर्फ्यू रहा, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि मैंने कहा कि NH-44 के अलावा कहीं भी किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं थी। अब पिछले 3 दिन से हमारा पार्शल अनलॉकिंग का फेज़ शुरू हुआ है और वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर ने भी पास्ट में रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं, डायरेक्शंस इशू हुई हैं that exemplary punishment or exemplary penalty has to be imposed on anybody who violates the COVID appropriate behavior. जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई है एट 50% ऑफ इट्स ऑथराइज सीटिंग कैपेसिटी। मैंने अपने जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, अपने सिस्टर कंसर्न पुलिस हैं, उन सबों को मैंने ये एडवाइस दी है, डायरेक्शंस इशू की हैं कि वो हेफ्टी पेनल्टीज इम्पोज करें जो भी कोई हमारी रिस्ट्रिक्शंस को, हमारे सोप्स को वायलेट करता है। डिस्ट्रिक्ट रामबन इज़ वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने 10.5 लाख से ज़्यादा फाइन इम्पोज किया है। जहाँ भी हमारी हमको शिकायत आई है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही है, वी हैव क्रैक डाउन एंड वी हैव कलेक्टेड हेफ्टी फाइन्स। सिर्फ कल की मैं आपको बात बताऊं, कल हमारी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो फील्ड दौरे पे गई और हमने कोई 36,000 रुपये का फाइन इम्पोज किया। 36,000 रुपीज़ ओनली येस्टरडे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो फार एज आप ये कह रहे हैं कि वो जी 300 की पर्ची काटते हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 300 की पर्ची काट के उनको कोई एक काटे ब्लांचे नहीं मिल रहा है कि वो जो है 40 के बदले 60 सवारियाँ चढ़ाएं। We will issue directions again to the concerned तहसीलदार्स, we will issue directions to the our police sister concern कि they will वो अपनी ड्राइव्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करें और जो भी कोई वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और हम कर भी रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये कोई हमें कोई खुशी नहीं होती है फाइन लगाने से, लेकिन हम इसलिए फाइन लगाते हैं ताकि हम डिटरेंस क्रिएट करें, ताकि ये लोग जो है इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना करें। हमारा फोकस हमेशा क्राउडेड मार्केट प्लेसेस पर होता है, बस स्टैंड्स पे होता है और बाकी ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर लोग कॉन्ग्रेगेट करते हैं। दैट इज़ वेयर वी वांट कि हमारा जो 20 और 25 की जो हमारी सीलिंग है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि द वायलेशन ऑफ कोविड सोप्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग ऑफ मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेज, ट्रांसपोर्टर्स की जो सीलिंग्स एस्टेब्लिश की गई हैं, मार्केट प्लेसेस की जो रोस्टर्स हमने इशू किए हैं, नोटिफाई किए हैं, दोज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर इन स्पिरिट। एनीबडी फाउंड वी फाइंड इन वायलेशन ऑफ दिस, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड टेकन अगेंस्ट देम। रामबन डिस्ट्रिक्ट में विद द मोमेंट द सेकंड कोविड सर्च बिकेम सीरियस एंड स्कूल्स स्टार्टेड क्लोजिंग, उसके बाद से ही मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शंस इशू की थी कि ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रतिक्रिया है उसको शुरू किया जाए। आई टेक वीकली अपडेट्स फ्रॉम देम कि कितने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी गई, किन्होंने दी गई और होम क्लासेस किन किन को मिल रही हैं। सो फार सो गुड, अभी तक हमने उसमें अच्छा काम किया है। रिसेंटली उसमें जैसा कि आपको पता है रिसेंटली एक डायरेक्शन भी उसमें आ गई कि जो ऑनलाइन क्लासेस की ड्यूरेशन उसे कम किया जाए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब बच्चे जो है वो स्कूल अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पा रहे हैं कोविड की वजह से। पिछले साल भी उनका एकेडमिक केयर जो ईयर था वो इफ़ेक्ट हुआ, इस साल भी उनका जो एकेडमिक्स है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रिस्ट्रिक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस विल बेनिफिट। लेकिन हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस की एडवांटेज नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, कनेक्टिविटी की इश्यूज होंगे। उसके लिए मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इशू की हैं एंड उसके बारे में भी हमें काफ़ी पिक्चर्स व्हाट्सएप पे भेजी जाती हैं। मैं फीडबैक भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर से लेता हूं कि उनको फिजिकली विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स घर में जाके जो है स्टडी मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में हम जो है वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू आवर स्टूडेंट्स हु आर दी वर्स्ट सफरर्स ऑफ दिस सेकंड कोविड वेव। होपफुली इंशाल्लाह ये जो कोविड की जो सेकंड वेव है ऑलरेडी ये इसमें एक मेजर डिप आया है एंड वेरी सून वी होप कि उनकी रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो जाएं सब्जेक्ट टू सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स।
कोरोना कर्फ्यू के वक्त में हम पे भी बड़ा प्रेशर आया कि आप जो है बैंक्स को खोलें। उसमें हमने काफ़ी मीटिंग्स होल्ड की एंड गिवन दी टोपोग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड गिवन इट्स बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वी टुक अ डिसीजन कि हम ऑनलाइन मोड की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे और जो मैनुअल मोड की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनुअल ट्रांजैक्शंस की थी, उनको फ़िलहाल बंद रखेंगे। क्योंकि अगर हम वो खोल देते तो हमारा कोरोना कर्फ्यू जो है उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जिस इम्पैक्ट के लिए वो हमको लगाना था। मैं इसमें भी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। बैंक्स की मैनुअल ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट एक मंथ बंद रही, लेकिन उससे हमारे कोरोना के स्प्रेड में, उसकी ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने में बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ तक आप बैंक्स के खुलने की बात कर रहे हैं, हमने बैंक्स की टाइमिंग्स को लिमिट कर दिया है बिटवीन 10 to 2। वो 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे और कोरोना कर्फ्यू में सैटरडेज़ के दिन वो बिल्कुल बंद रहेंगे। और हमने इंस्ट्रक्शंस उनको भी कन्वे की है बैंकिंग सेक्टर को कि आप जो है सर्कल्स बना के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स करके जो है बैंक्स को ऑपरेट करें। अभी मैं रिसेंटली चंद्रकोट से आ रहा था तो मैंने मैत्रा साइड में जो जेके बैंक की ब्रांच देखी, आई कुड फाइंड कि लोग कतार में खड़े हैं और सर्कल्स बने हुए हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जहाँ कहीं भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन होगी, वी विल इम्पोज फाइन। उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी और उसमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी।